राधे राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 19 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हरे करे काटो सबके कलेश। श्री सूत जी महाराज बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण, हे तपोनिधि सुदेव। ब्राह्मण से प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि मुझे वो कहिए। श्री नारायण बोले, जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा कोई नहीं कर सकता। तुम यह नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास कहा गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोनिधे, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे गए हुए जितने साधन हैं उन सबको रख कर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रख कर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास का फल भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। निश्चित ही इसी तरह का दूसरा कोई मास नहीं है। ऐसा घोर आश्चर्य भी न पहले कभी देखा था न सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी सदैव अपने माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह से पूजन करने लगा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप तप आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष तक संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्त है।
इस यज्ञ के करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त रिद्धियों को भोगता हुए हे राजन, यह आपकी पत्नी ही पूर्व जन्म की गौतमी ही आपकी पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझे से पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुख पक्षी पूर्व जन्म में जो आपका पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको दोबारा जीवित किया था, वह 12,000 वर्ष की तक आयु भोगकर बैकुंठ को गया। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने उपदेश दिया था। हे महाराज, हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद मैं पापनाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे, तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनने का निवेदन किया। पुरुषोत्तम महामहत्तम 19वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।